नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं E7 न्यूज। आइए अब बढ़ते हैं आज के कुछ प्रमुख समाचार की ओर। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच अस्पतालों में बिस्तर ब्लॉक करने का मामला इन दिनों चर्चा में है। बीजेपी दक्षिण बेंगलुरु के सांसद तेजस्वी सूर्या द्वारा हाल ही में बेंगलुरु बृहत महानगर पालिका की केंद्रीय प्रणाली के माध्यम से बिस्तरों के आवंटन में अनियमितता के खुलासे के बाद जांच में जुटी पुलिस ने बीबीएमपी साउथ जोन वॉर रूम से जुड़े 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि इस घोटाले की जांच में पुलिस ने 8 जोनल वॉर रूम और 16 अलग अलग अस्पतालों में छापा मारा था। पुलिस की जांच में पता चला है कि इस पूरे घोटाले में एक बिचौलिए का भी बड़ा हाथ है, जो एक बीजेपी विधायक के पीए से जुड़ा हुआ है। जांच में पता चला है कि बिचौलिए का कथित तौर पर वॉर रूम में सीधा आना जाना था। इस बिचौलिए के अस्पतालों में बेड ब्लॉक करने की अहम भूमिका थी। पुलिस अभी इस बिचौलिए को गिरफ्तार नहीं कर पाई है, क्योंकि वो कोरोना वायरस संक्रमण के चलते अस्पताल हिंद प्रशांत क्षेत्र इंडो पैसिफिक रीजन पर चीन की नजरें लगातार टिकी हैं। यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन पहले ही इस क्षेत्र के लिए लगातार रणनीति तैयार कर रहे हैं। अब भारत भी यहाँ अपना दबदबा बनाना चाहता है। लिहाजा समुद्र में चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए भारतीय नौसेना ने सरकार को 6 परमाणु ऊर्जा चलित पनडुब्बियों के निर्माण की जरूरत के बारे में बताया है। इसी साल 4 मार्च को गुजरात के केवड़िया में संयुक्त कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने भारतीय नौसेना के ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को इसके बारे में बताया था। कहा जा रहा है कि परमाणु चलित पनडुब्बियों से भारतीय नौसेना को अपनी स्थिति मजबूत करने में और भी ज्यादा मदद मिलेगी। नौसेना इससे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में गश्ती कर सकती है। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत करते हुए एक एडमिरल ने कहा, भविष्य न केवल इंडो पैसिफिक में है बल्कि आर्कटिक मार्ग भी है, जो बर्फ के पिघलने के चलते खुलने वाला है। चंबल के बीहड़ों में मजदूरी के चलते डाकू बनी महिलाओं के लिए मातृत्व हासिल करना बेहद चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन कई ऐसे नाम रहे जिन्होंने तमाम कठिनाइयों का सामना करते हुए यह फैसला किया। एक तो बीहड़ों में लंबी दूरियां पैदल तय करने की मजबूरी और उस पर पुलिस का खतरा। आप समझ सकते हैं कि चंबल में किसी महिला डाकू के गर्भवती होने पर ही उसे कितनी मुश्किलों से जूझना पड़ा होगा, लेकिन चुनौतियां इससे कहीं ज्यादा रही। यह फैक्ट है कि कई डाकू अपने एकाकी जीवन में महिलाओं को साथ रखते थे। यह बात और है किसे जबरन और किसे प्रेमवश रखा गया। चंबल घाटी में डाकुओं का सिक्का हमेशा से अकेला नहीं चला। उनके साथ ऐसी महिलाएं रही हैं जिनके नाम से इलाके के लोग कांपते रहे और आज भी उनके नाम की चर्चाएं होती हैं। चंबल में 10 सुंदरियों की दहशत का पूरा इतिहास रहा। इनमें से कई महिला डकैत बाद में पुलिस की गोली खाकर या तो मारी गई या फिर हिरासत में ली गई, या कुछ ने आत्मसमर्पण किया। इनमें से कुछ महिला डकैत आज समाज में नए सिरे से जीने के रास्ते खोज रही हैं, तो कई अपने बच्चों को समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाने की जद्दोजहद कर रही हैं। मां बनने वाली महिला डकैतों की अनसुनी और विशेष कहानियां। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने भारत में कोरोना के कहर को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि देश में अचानक से कोरोना विस्फोट के पीछे सबसे बड़ी वजह है इसका नया वेरिएंट। उनके मुताबिक ये वेरिएंट ज्यादा संक्रामक और जानलेवा है। उन्होंने कहा कि इससे बचने का एकमात्र उपाय वैक्सीनेशन है। भारत को इसमें तेजी लाने की जरूरत है। समाचार एजेंसी AFP को दिए गए एक इंटरव्यू में सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि भारत में तबाही इस बात का संकेत है कि कोरोना का नया वेरिएंट बहुत तेजी से फैल रहा है। बता दें कि देश में शनिवार को पहली बार एक दिन में 4000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जबकि पिछले 4 दिनों से हर रोज कोरोना के 4 लाख से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं। डॉक्टर स्वामीनाथन के मुताबिक कोरोना का नया वेरिएंट B1617 बेहद खतरनाक है। ये वेरिएंट अक्टूबर में पहली बार भारत में मिला था। उनके मुताबिक ये वेरिएंट रोजाना लाखों लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगर आपके पास कोई खबर हो तो आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800 8913722 पर संपर्क करें।